हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th की जियोग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, लेकिन अब हम एक नए सब्जेक्ट को उठाने वाले हैं जो कि है पॉलिटिकल साइंस। तो आज हम बिल्कुल उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भैया, हम तो पहले से ही सिविक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या नई चीज़ है। तो देखो, टेंशन मत लो, ध्यान से समझना, ये आपके आसपास की दुनिया की कहानी है। बस इस बार हम इसे थोड़ा डीपली समझेंगे, थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो देखो, कभी सोचा है कि हम इंसान बाकी जानवरों से अलग क्यों हैं? क्योंकि वो जानवर हैं और हम इंसान हैं? अरे नहीं। देखो, जैसे एक शेर होता है तो वो 1000 साल पहले भी सिर्फ शिकार करता था और आज भी वही करता है। वो कभी बैठकर ये डिस्कस नहीं करता कि यार जंगल में डेमोक्रेसी होनी चाहिए या मोनार्की होनी चाहिए। पर हम इंसान अलग हैं। हम ये करते हैं क्योंकि हमारे पास दो सुपर पावर्स हैं। पहला रीजन यानी कि सोचने की शक्ति है। हम सिर्फ काम नहीं करते, हम उस पर सवाल उठाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जीते, हम अच्छी जिंदगी यानी कि गुड लाइफ के बारे में भी सोचते हैं। दूसरी सुपर पावर है लैंग्वेज यानी कि बात करने की कला। हम अपने दिमाग के आइडियाज को और सपने को एक दूसरे को बता सकते हैं। हम मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए। यहीं से शुरू होती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो जब हम अपनी पावर्स का यूज करते हैं तो कुछ बड़े सवाल निकल कर आते हैं, जैसे सोसाइटी को कैसे चलना चाहिए, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या कानून यानी कि लॉज हमारी आज़ादी छीनते हैं या हमारी सेफ्टी के लिए हैं। अब ध्यान से समझिए, पॉलिटिकल थ्योरी कोई बोरियत वाली चीज़ नहीं है। ये इन्हीं सवालों का लॉजिकल और अक्लमंद जवाब ढूंढने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि बिना लड़ाई झगड़े के लॉजिक के साथ एक बेहतर देश कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस दिमाग को खोल देने वाले सफ़र को शुरू करते हैं। तो चलो देखो, पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति है क्या। तो देखो, जब भी आप इस वर्ड को सुनते हैं पॉलिटिक्स या राजनीति, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सच सच बताना। ज़्यादातर लोग बोलेंगे घोटाले, झूठे वादे या गंदी गेम। हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं ना, भाई ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, या क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स हो गई। हमने पॉलिटिक्स को स्कैम्स और मैनिपुलेशन से जोड़ दिया है। बहुत से लोग तो ये तक कहते हैं कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या पॉलिटिक्स बाकी में इतनी बुरी चीज़ है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स हमें एक सांप की कुंडली यानी कि स्नेक्स कॉइल की तरह जकड़े हुए है और हम इससे भाग नहीं सकते, हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कोई भी सोसाइटी बिना गवर्नमेंट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं चल सकती। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट कल डिसाइड करती है कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं या इकोनॉमी को लेकर कोई नया रूल लाया जाए, तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? हम पर और आप पर। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज बनाती है तो एजुकेशन और जॉब्स बढ़ती हैं। अगर करप्ट है तो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, बल्कि जब हम और आप ये डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिबेट करते हैं या अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम सब पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। पॉलिटिक्स का सिंपल मतलब है सोसाइटी के लोग मिलकर डिसीजन कैसे लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या हैं, है ना? तो देखो, अभी तक हम पॉलिटिक्स तो समझ गए कि पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या, पर ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हमें इसमें पढ़ना क्या है। देखो, हमारी सोसाइटी कुछ कोर वैल्यूज़ पर चलती है, जैसे फ्रीडम यानी कि आज़ादी, इक्वालिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी कि न्याय और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं वैल्यूज़ पर बेस्ड है। पर क्या आपको लगता है कि ये आइडियाज़ रातों रात बन गए थे? बिल्कुल नहीं। कौटिल्य और अरिस्टोटल से लेकर महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तक सालों से इन आइडियाज़ पर डिबेट होती आई है। जैसे गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में बताया कि असली आज़ादी क्या है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी ताकि बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल राइट्स मिल सके। पॉलिटिकल थ्योरी में हम इन्हीं आइडियाज़ को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। हम समझते हैं कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस का असली मतलब क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन इंडिया तो आज़ाद हो चुका है, अब इन बातों का क्या काम? दोस्तों, बहुत बड़ा काम है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि पेपर पर तो हम सब इक्वल हैं, पर क्या रियल लाइफ में भी एक अमीर का बच्चा और एक सड़क पर काम करने वाले का बच्चा बराबर है? नहीं ना। और तो और वक्त के साथ नए चैलेंजेस आते हैं। आज के टाइम में इंटरनेट और सोशल मीडिया है,
तो क्या हमें ऑनलाइन कुछ भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, या साइबर क्राइम रोकने के लिए गवर्नमेंट को हमारी प्राइवेट चैट्स पढ़ने के राइट्स होने चाहिए? ये सब नए जमाने के सवाल हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं नए सवालों के जवाब ढूंढने में हमारी मदद करती है। सोक्रेटिस का नाम सुना है आपने? वो एंशियंट ग्रीस के बहुत बड़े थिंकर थे। वो लोगों से ऐसे बेसिक सवाल पूछते थे और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते थे कि जो वो सच में मानते हैं, क्या वो वाकई में सच है। पॉलिटिकल थ्योरी भी सोक्रेटिस की तरह हमें सवाल पूछना सिखाती है। थर्ड टॉपिक है हमारा पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, यानी कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें। तो ये इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल और मज़ेदार हिस्सा है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, समझ भी लिया, पर इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। चलिए इसे एक बहुत ही एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक में गए या किसी भी टिकट काउंटर पर लाइन में खड़े हैं। अचानक से कोई आता है और लाइन तोड़कर आगे घुस जाता है। आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? आप बोलोगे कि भाई लाइन में लगो, सबके लिए रूल्स बराबर हैं। यहाँ इक्वालिटी का मतलब हुआ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप सोचकर देखिए, उसी लाइन में एक सेपरेट काउंटर है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स या फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाया गया है। तो क्या अब आपको गुस्सा आएगा? नहीं, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल फेयर है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। तो देखा आपने, एक ही आइडिया इक्वालिटी के दो अलग अलग मतलब निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेस्ट के हिसाब से डेफिनेशन बदल जाती है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी यही काम करते हैं। वो देखते हैं कि ऑर्डिनरी लोग इन आइडियाज़ को रियल लाइफ में कैसे समझते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन बहुत से गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं, नहीं तो उनके घर में खाना नहीं बनेगा। तो क्या सिर्फ बोल देने से कि सबको पढ़ने का हक है, इक्वालिटी आ जाएगी? नहीं। इसलिए गवर्नमेंट मिड डे मील जैसी स्कीम लाती है ताकि गरीब बच्चों को स्कूल आने का एक बड़ा रीज़न मिल सके, यानी कि वो खाने के चक्कर में स्कूल आए और वो उस बहाने से पढ़ सके। तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ मोटी मोटी किताबों में लिखी हुई ज्ञान की बातें नहीं हैं। ये थ्योरी लिटरली गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में और पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रैक्टिकली गाइड करती है। आए समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब सवाल ये आता है कि हम ये पॉलिटिकल थ्योरी पढ़े क्यों? यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो ठीक है, समझ आ गया सब चीज़ें, लेकिन मैं तो आगे चलकर सीए बनने वाला हूँ या इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ ये सब? ये तो नेताओं, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स या आईएएस ऑफिसर्स के काम है ना? तो देखो, ये बहुत ही वैलिड सवाल है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल में हम सब ने मैथ्स पढ़ी है, बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। क्या हम सबको मैथमेटिशियंस या इंजीनियर बनना था? नहीं ना। लेकिन डेली लाइफ में मार्केट से सामान लाने में, हिसाब किताब करने में बेसिक मैथ्स काम आती है। बिल्कुल वैसे ही चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, लाइफ में एज ए सिटीजन कुछ बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज़ तो पता होना ही चाहिए। और केवल यही नहीं, ध्यान से समझिए, इसके और भी बहुत ही मेजर रीजंस है। जैसे कि पहला रीज़न तो ये भी है कि हम सब ऑडियंस है। इसे ऐसे सोचिए कि हम सब एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे हैं, हम गाना नहीं गा रहे, वो काम तो सिंगर का है। पर अगर ऑडियंस नॉलेजेबल है तो वो अच्छे गाने पर तालियां बजाती है और बुरे गाने पर सवाल उठाती है। तो सिंगर को डर रहता है कि अगर वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी ऑडियंस उसके ऊपर सवाल उठाएगी, इसलिए उसे बेटर परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसे ही एक एजुकेटेड सिटीजन होने के नाते आपका अवेयर होना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट अपना काम ठीक तरीके से कर सके। और ये कब होता है? जब हम उसे क्वेश्चन करते हैं और हम आवाज़ उठाते हैं। दूसरा रीज़न है एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन को समझना। आज़ादी और समानता यानी कि फ्रीडम और इक्वालिटी सिर्फ किताबों के दो वर्ड नहीं हैं। हम डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, कभी जेंडर के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर, तो कभी रिलीजन के नाम पर, कभी हमारे घर के हेल्पर्स तक को इज्जत नहीं मिलती। पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक नज़रिया देती है ताकि हम अपने आसपास हो रहे इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन को समझ सकें और उसके खिलाफ में आवाज़ उठा सकें। तीसरा रीज़न है डिबेट्स को लॉजिकल बनाना। आप सबको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना पसंद होगा, है ना, कि भाई देश में तो ये पॉलिसी सही है, ये पॉलिसीज गलत है। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से हमारी आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल होती है। हम हवा में बातें नहीं करते बल्कि फैक्ट्स और रीजंस के साथ अपनी बात को रखना सीखते हैं। और आज की दुनिया में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रैशनल थिंकिंग सबसे बड़ी पावर है। तो आया समझ में कि क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है हमें। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये पहला चैप्टर। तो देखा आपने कि ये चैप्टर बिल्कुल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का। इसने हमें सिर्फ ये सिखाया कि आगे की पढ़ाई के लिए हमें अपना दिमाग
कैसे तैयार करना है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है वो ये है कि पॉलिटिक्स असल में बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है अगर इसे सही तरीके से ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया जाए। इसका असली काम लोगों की मदद करना है और सोसाइटी को सुधारना है। वो बात अलग है कि आज के टाइम पर ग्राउंड लेवल पर कोई इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और सब बस उस कुर्सी की लड़ाई में लग जाते हैं। पर उन्हें ध्यान दिलाने का काम किसका है? हमारा और आपका। क्योंकि ये देश हमारा है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। और अब हम अवेयर हो रहे हैं। और हाँ, आप इस देश का यूथ हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश की, तो आपको इसका ख्याल रखना है। और जो कुछ भी आप पढ़ो अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं कि केवल दिमाग में रख लिया और बस हाँ कि एग्जाम के पर्पज से पढ़ लिया। ये हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएं, हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएं सोसाइटी के लिए। अगर आपको ये चैप्टर मज़ेदार लगा हो तो एक बार इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बताना कि भैया अब 11th पढ़ाने आ गए हैं, तो सबको एक बार मैसेज कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।